क्वेश्चन नंबर 4 है अजमल इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन अ बिजनेस ही रिसीव्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹27,000 एट रेट ऑफ 12% पर ईयर फॉर 3 years। फाइंड हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। यहाँ पे देखें स्टेटमेंट को समझना ही सारा प्रॉब्लम होता है। फाइंड हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वो क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रॉफिट गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया, फाइंड करना है। रेट हमारे पास 12% है, यहाँ से हमने लिया। टाइम हमारे पास 3 years है, यहाँ पे है। और मार्कअप कितना है? 27,000 यहाँ से लिया। फार्मूला एक ही है जो इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहा है, आई इज इक्वल टू पी आर टी। अब हमने फाइंड करना है पी तो दोनों तरफ आर टी से डिवाइड करो तो आई ओवर आर टी बनेगा यहाँ पे, और इस तरफ सिर्फ पी रह जाएगा। आर टी ओवर आर टी कैंसिल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया P इज इक्वल टू आई ओवर आर टी। आई की वैल्यू हमारे पास 27,000 है, ओवर आर हमारे पास रेट 12% है ये वाला, और 3 years का टाइम है 3। तो जब हम परसेंट को यहाँ पे ख़त्म करते हैं तो ये मैंने पहले भी पिछले क्वेश्चन में बताया है कि 12% को हम जब ख़त्म करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे? 12/100। लेकिन क्योंकि ये 12 डिवीजन में है तो ये ओवर 100 ऊपर चला जाएगा। या फिर अगर इस तरह लिखा हुआ है तो ये इस तरह आएगा 1/12% इज इक्वल टू 1/12/100। या फिर इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 12/100। या फिर इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 100/12 हो जाता है, उलट हो जाता है। तो ये हमने लिख लिया 100/12 जब हमने परसेंटेज ख़त्म की है। अब इसको डिवाइड कर लो, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, और ये ज़ीरोज़ इसी तरह आगे साथ। फिर ये करेंगे हम 2 से, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, ज़ीरो इसी तरह आ गया। फिर 2 3 ज़ा 6 आया, और 2 25 ज़ा 50 आया। फिर हमारे पास 3 3 ज़ा 9 है, और 00 000 इसी तरह, और 25 3 ज़ा 75, और 3 zeros इसी तरह आ गए। या फिर आप इसको कैलकुलेटर से कर लें तो वो आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे देखें, हम ये रेशो का साइन डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 27,000 डिवाइडेड बाय 12%। ये देखें, ये इसी तरह पूरा ही लिखा जाता है, मल्टीप्लाई बाय 3, और ये हमारे पास 75,000 आंसर आ गया। ये यहीं से ये चीज़ ही कैलकुलेटर में लिखी जाती है, तो इसी चीज़ से हम आगे कर सकते हैं अगर आप अच्छे वाले कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 5 है एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ मार्कअप वुड ₹6800 अमाउंट बिकम ₹90,144 इन 11 years। अब यहाँ पे देखें, ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है और ये हमारी वो अमाउंट है जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट है। तो इसमें से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। वो कैसे आएगा? ये आएगा 9044 इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस मार्कअप प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमने आई निकालना है, तो ये 9044 माइनस पी इज इक्वल टू आई होगा। ये पी को उधर लेके गए, माइनस हो गया, तो पी हमारा ये है प्रिंसिपल अमाउंट 6800। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹6800। रेट हमने फाइंड करना है। टाइम हमारे पास 11 years है। मार्कअप कितना है? जो हमारे पास प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट था वो उसमें से माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट या मार्कअप आ जाएगा। तो क्योंकि हमने मार्कअप यूज़ करना होता है इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। इस क्वेश्चन में ये थोड़ी सी उन्होंने टेक्निकल चीज़ दी है कि इस अमाउंट में उन्होंने मार्कअप और प्रिंसिपल दोनों ऐड कर दिए है। तो हमारे पास फार्मूला एक ही है, आई इज इक्वल टू पी आर टी। अब हमने आर फाइंड करना है। आर फाइंड करना है, पी और टी से डिवाइड करेंगे, आई ओवर पी टी इंटू 100%। क्योंकि रेट हम परसेंटेज में फाइंड करते हैं तो ये 100%। अगर हम 100% लिखें तो इसका मतलब क्या है? 100 इंटू 1/100। परसेंट ख़त्म करते हैं तो 1/100 लगाते हैं, तो ये एक्चुअली 1 ही होता है। तो इसका मतलब है कि ये हम किसी भी नंबर के साथ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, आर इज इक्वल टू आई ओवर पी टी दैट इज इक्वल टू 2244। ये हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट है ओवर 6800 इंटू 11 प्रिंसिपल और टाइम। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है? ये हमारे पास आता है 2244 डिवाइडेड बाय 6800 मल्टीप्लाई बाय 11। तो ये हमारे पास आया 0.03। लेकिन जब हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ परसेंटेज का साइन लगा देंगे, ये वाली चीज़।
तो ये 0.03 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू होता है 3%। तो ये हमारा रेट कितने 3% है। क्वेश्चन नंबर 6 है एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पे फिर रेट फाइंड करने हैं। वुड ए सम ऑफ ₹5800, ये हमारे पास ₹5800 है, विल इंक्रीजेज टू 7105 इन 3 ईयर्स। यानी कि ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, ये बढ़ के इतनी कब हो जाएगी। इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमारे पास इतना हो जाएगा, बढ़ के इतनी हो जाएगी। तो इसमें से हमने इंटरेस्ट रेट निकाल लेना है प्रिंसिपल को 7105 से माइनस करके। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 5800, रेट हमने फाइंड करना है, टाइम हमारे पास 3 साल का है, मार्कअप कितना है जो कि हमारे बढ़ के जो अमाउंट बन गई है उसमें से जो हमारी प्रिंसिपल है माइनस कर दें तो हमारा प्रॉफिट या मार्कअप आ जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला यही है, इसमें से हमने आर फाइंड करना है। तो पी और टी दोनों से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो ये आई ओवर पी टी इज इक्वल टू आर बनेगा। क्योंकि इसको परसेंटेज में फाइंड करते हैं इसलिए हम इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखें हम इस रेट इज इक्वल टू आई ओवर पी टी की वैल्यूज़ डालेंगे। आई की वैल्यू कितनी है 1305, ये वाली जो हमने फाइंड की है। प्रिंसिपल अमाउंट 5800, 3 ईयर्स का टाइम है और 100% परसेंट लगाने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखें ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कट जाते हैं, बाकी सारे को डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हम इसको लिखते हैं रेशो का साइन 1305 डिवाइडेड बाय 58 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारे पास आता है 15/2 या फिर 7.5। यहाँ पे हम इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 7 होल 1/2। तो ये कैलकुलेटर से इजी से हो जाता है, लेकिन अगर आपने वैसे करना है तो वैसे भी कर लें। अब 7.5 क्या होता है, ये 75/10 होता है असल में। तो ये 75 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो ये क्या आता है हमारे पास 10 7 ज़ा 70, और ये हमारे पास यहाँ से माइनस किया तो 5 बचा। तो इसको हम लिखते हैं 7 होल 5/10। अब ये 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, तो ये बन गया 7 होल 1/2। तो इस तरह इसको कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर ठीक है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ लॉन्ग वुड ₹15,500 हैव टू बी इन्वेस्टेड एट अ मार्कअप ऑफ 6% पर ईयर टू गेन ₹2,790। अब हमारे पास 15,500 रुपये की अमाउंट है, वो कितने अरसे के लिए इन्वेस्ट करें 6% रेट से कि उसका प्रॉफिट 2,790 आ जाए। अब हमें प्रॉफिट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है और रेट गिवन है, और हमने टाइम फाइंड करना है। फार्मूला वही है हमारे पास, मार्कअप इज इक्वल टू पी आर टी, प्रिंसिपल रेट टाइम। हमने फाइंड करना है टाइम, तो पी आर से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो आई ओवर पी आर इज इक्वल टू टी के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ डाल देते हैं। आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2790, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 15,500, रेट हमारा कितना है 6%। नीचे वाली परसेंटेज को जब ख़त्म करना है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कट के बाकी को हम डिवाइड करके तो 3 ईयर आंसर आता है। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करें तो ये आएगा 2790 डिवाइडेड बाय 155 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये हमारे पास 3 आंसर आया, तो 3 ईयर्स हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे देखें या तो 2 से डिवाइड कर लें या 5 से कर लें। अगर हम 5 से करते हैं तो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, और यहाँ पे आएगा 5 5 ज़ा 25 और 2 बचा, फिर 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पे 4 बचा, 5 8 ज़ा 40। तो ये हमारे पास यहाँ से कट हो गया। अब इसको अगर 2 से करें 2 3 ज़ा 6 है, 2 2 ज़ा 4 है, 2 7 ज़ा 14 है, 2 9 ज़ा 18 है। फिर अगर 3 से करें तो ये 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9। तो ये अगर हम इसको 31 3 ज़ा 93, तो तब भी हमारे पास ये डिवाइड करके आंसर 3 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ लॉन्ग वुड ₹25,000 हैव टू बी डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट ₹12% पर ईयर टू रिसीव बैक ₹31,000। यानी कि हम 25,000 जमा करवाएं और हमें 31,000 मिले, वो कितने अरसे के लिए करवाएंगे अगर रेट हमारा 12% है। तो यहाँ पे ये
31,000 में हमारा 25,000 तो अपनी अमाउंट है और 6,000 प्रॉफिट है। यहाँ पे देखें हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 25,000, रेट हमारा 12%, टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है। मार्कअप कितने हैं, 31,000 में से 25,000 हमारी जो अपनी अमाउंट है वो माइनस करेंगे तो बाकी अमाउंट जो एक्स्ट्रा मिली है वो हमारा मार्कअप या प्रॉफिट है। हमने फाइंड करना है टी फाइंड करना है तो पी आर से हम दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। फार्मूला एक ही हमारे पास यूज़ होगा, ये पी आर इज इक्वल टू टी, टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हमने अमाउंट्स लिख ली। इंटरेस्ट हमारा कितना है 6,000 यहाँ से आया, प्रिंसिपल हमारा 25,000 है और इंटरेस्ट रेट कितना है 12%। ये परसेंटेज को जब हम ख़त्म करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 100 से। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कट जाएंगे। यहाँ पे देखें 6 1 ज़ा 6 और ये 000 इसी तरह और ये 6 2 ज़ा 12, 254,000 होता है और 2 2 ज़ा 4 होता है। तो यहाँ से 2 हमारे पास आंसर आ गया 2 एल्स। यहाँ फिर अगर आप इसको कैलकुलेटर से करना चाह रहे हैं तो कैलकुलेटर से बड़ी आसानी से ये हो जाता है। रेशो का साइन डालो, 6,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 100 से और डिवाइड करो इसको 25,000 से और मल्टीप्लाई करो 12 से, तो ये हमारे पास 2 आंसर आ गया। तो यहाँ से अगर हम कट करके नहीं भी लिखते, सीधा ये आंसर लिख देते हैं, फिर भी ठीक है। अगर आपके पास इस तरह का कैलकुलेटर है तो फिर तो आपकी मौजें हैं।